Hi guys, so finally I have reached Ninh Binh. मैं हूँ हनोई में और हनोई से 96 किलोमीटर का बस ट्रिप लेके मैं पहुंच गई Ninh Binh। वैसे आप लोगों को बता दूं, Ninh Binh में आप रात को भी रुक के एक्सप्लोर कर सकते हो 1-2 दिन का ट्रिप, या फिर आप मेरे तरह हनोई में आके फिर डे ट्रिप ले सकते हो Ninh Binh के लिए। Ninh Binh में 2 तरीके का डे ट्रिप बहुत फेमस है। फर्स्ट है, और जो मैं आप लोगों को आगे शो करने वाली हूँ, विच इज मुआ केव, ट्रंग एन एंड होआलू, और अनदर वन इज टैमकॉक एंड बाई दिन पैगोडा। मुआ केव और हांग मुआ केव, इसके बारे में मैं एक ही लाइन बोल सकती हूँ, द व्यू दैट स्टोल माई हार्ट। मुआ के व्यू पॉइंट जो है ना, वो थोड़ा चढ़ाई है लेकिन काफी फेमस भी है, बिकॉज Ninh Binh का सबसे आइकॉनिक पैनोरामिक व्यू पॉइंट यही है, यहाँ से ही मिलती है। ऑलमोस्ट 500 स्टेयर्स क्लाइम करना पड़ता है, थोड़ा टफ है, बट जब आप एक बार पहुंच जाओगे तो द ब्यूटी इज वर्थ द क्लाइम। यहाँ पर एक जायंट ड्रैगन स्टैचू है, इसको सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं, और फोटो लवर्स के लिए दिस इज द स्पॉट। सुबह थोड़ा जल्दी आ जाओ या फिर लेट आफ्टरनून जाओ, क्योंकि गोल्डन लाइट में फोटोज का बात ही अलग होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम खा के आ सकते हैं। वैसे अगर आप गाइडेड टूर लेंगे तो लंच इंक्लूड होते हैं, और Ninh Binh का जो सिग्नेचर डिश है दैट मीन्स गोट मीट, जिसको देनुई कहते हैं, वो आप ट्राई जरूर करना इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन। जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। कॉम चाय जो है दैट इज क्रिस्पी राइस के ऊपर सबोरी टॉपिंग, लाइट वेट, क्रंची और बहुत फ्लेवरफुल होते हैं। थोड़ा एडवेंचर हो तो ट्राई जरूर लोकल फूड करना, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत अमेजिंग होता है फॉर श्योर। होआलू इज लाइक स्टेपिंग इनटू अ लिविंग म्यूजियम। ये वियतनाम का 2 ग्रेट किंग्स दिन तिएन हुआंग और ले दाई हान का जमाने का कैपिटल। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गई हूँ होआलू एंशिएंट कैपिटल पे, जो बेसिकली वियतनाम का कैपिटल हुआ करता था 10th and 11th सेंचुरी में। ये Ninh Binh प्रोविंस में आते हैं, और मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं आप, ये है लॉस्ट कैपिटल होआलू, जो एंशिएंट वियतनाम का कैपिटल हुआ करता था। Look at this. यहाँ आपको मिलेंगे उनके डेडिकेशन का एंशिएंट टेम्पल्स, डिटेल्ड वुड क्रेविंग, ड्रैगन मोटिव्स और पीसफुल कोर्टयार्ड्स। होआलू का पूरा कॉम्प्लेक्स बड़ा कॉम्पैक्ट है, इजीली वॉक कर सकते हो 30 to 45 मिनट्स के अंदर। एंट्री फी नॉर्मल होता है अराउंड 30 के VND। शूज कंफर्टेबल ले चलना, क्योंकि थोड़ा ज्यादा अनइवन ग्राउंड है और वॉकिंग भी थोड़ा ज्यादा है। और अगर गाइड लेते हो आप तो पूरी डायनास्टीज और लीजेंड्स के बारे में अमेजिंग स्टोरीज आप सुन सकते हो। मेरे मानो तो आप एक गाइड जरूर ले लेना, दैट इज इम्पोर्टेंट। 10th सेंचुरी में ये वियतनाम की पहली एंशिएंट कैपिटल हुआ करती थी। उस समय वियतनाम को दाई को वियत बोला जाता था। अब हम है ट्रैंग आन में, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग भी मिली हुई है। यहाँ का बोट राइड बहुत यूनिक है। स्मॉल वुडन रो बोट्स होते हैं, अराउंड 4-5 लोग एक बोट में आते हैं, और एक लोकल लेडी या लैड रो करती है मैनुअली। हैट्स ऑफ उनकी स्ट्रेंथ को। और पता है इस बोट राइड की क्या खास बात है? पानी के नीचे से गुजरते हुए नेचुरल केव्स के अंदर जाना, बहुत सारे लाइमस्टोन माउंटेन्स के बीच से फ्लो करना। और बीच बीच में एंशिएंट टेम्पल जैसे ट्रिन टेम्पल विजिट करना। केव में ना लाइट नहीं होती है, इट्स लिटरली पिच डार्क फॉर अ फ्यू सेकेंड जब आप अंदर से जाओ तो।
सुपर थ्रिलिंग मोमेंट गाइज। एक बोट टूर अराउंड 2.5 से लेके 3 आवर्स तक होता है और हर रूट थोड़ा अलग एक्सपीरियंस देते हैं। कुछ केव में ना आपका सर नीचे करना पड़ेगा वरना बम्प लग सकता है। मॉर्निंग का फर्स्ट बोट राइड लो या फिर इवनिंग का, कूलर वेदर और कम क्राउड। सनस्क्रीन और कैप लेना जरूर ले जाना, मैं भूल गई थी कैप ले जाना, और एक बॉटल पानी भी। Hey guys, so finally I have reached Ninh Binh, the land of Halong Bay. I mean the land of Vietnam. It is called the Halong Bay land. So I'm here at Ninh Binh, and this is the Chang An, and this is so good. यहाँ हुआ था किंग कॉन्ग मूवी का शूट। जैसे आपको दिख पा रहा है कि ये सारे जो विलेज टाइप का बना हुआ है, यहाँ पर किंग कॉन्ग मूवी का शूट हुआ था। अभी हमारे साथ एक कांड हो गई। हम चारों लड़की, मतलब तीन लोग सापा से थे, एंड मैं यहाँ पर इंडिया में, हम चारों लड़की इतना फ़ोटो वोटो उठा रहे थे, फ़न कर रहे थे। जाने के टाइम पे आते वक्त किसी के हाथ से फ़ोन गिर गया एंड पानी में, और ये है डेंस पानी, इसके अंदर फ़ोन गिर गया। तो जिनकी फ़ोन गिर गया वो तो बहुत दुखी हो गई, एंड दे ड्रॉप्ड समवेयर, बीच में कहीं पर रुक गए। और हम जा रहे बिकॉज बस का टाइमिंग हो गया है, तो टूर गाइड भी बार बार बुला रहे हैं। वो दोनों रुक गए हैं। आई डोंट नो वो कैसे आएंगे, क्योंकि वो फ़ोन लेके आएंगे, दे आर सेइंग। बट यू कैन सी अभी शाम भी हो चुकी है एंड बहुत इवनिंग, और ये लोग वियतनामीज पे कुछ बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट दिस इज़ सो डेंस्ड, यहाँ पर रात में रुकने का कोई जगह नहीं है, एंड कोई और है भी नहीं, जैसे आपको दिख रहा है। चारों ओर बहुत शांत है और बहुत ही, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, कैसे करेंगे, कैसे फ़ोन मिलेगा हमारा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट शी विल गेट द फोन। सो गाइज, दैट वाज नीन बिन फॉर यू। पूरा नेचर का, हिस्ट्री का, एक एडवेंचर का कॉम्बो ट्रिप। अगर आपको रियल वियतनाम एक्सपीरियंस करना है ना, तो नॉट जस्ट द टूरिस्टी सिटीज, देन नीन बिन इज मस्ट डू इन योर आइटनरी। एंड प्लीज, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सपोर्ट से ही नया नया एडवेंचर पॉसिबल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल देन, ट्रैवल मोर, वॉरी लेस, बाय।